क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द क्ले मिनरल्स। तो अगर मैं आपको साइज ऑफ ग्रेन पूछूं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स पूछूं, चाहे मैं आपसे स्वेलिंग श्रिंकेज पूछूं, चाहे मैं आपसे ड्राई स्ट्रेंथ पूछूं, सबकी सब चीजें किस में ज्यादा मिलेगी? सबकी सब चीजें किस में ज्यादा मिलेगी? कैलकुलेट में ज्यादा मिलेगी। आप चाहिए तो अच्छा आप बता सकते हैं मेरे को, कैन यू अरेंज ड्राई स्ट्रेंथ ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ड्राई स्ट्रेंथ। ड्राई स्ट्रेंथ बता सकते हैं आप किसकी सबसे ज्यादा होगी ड्राई स्ट्रेंथ? बाकी सब तो मैंने लिखवा भी दिया है, एटी के बारे में लिखवा दिया है, आईपी के बारे में लिखवा दिया है, साइज ऑफ ग्रेन के बारे में लिखवा दिया है, 7 ये यहाँ पे ये, और या तो यहाँ से देख सकते हो 7 एंड ऑल, वो मैं आपको लिखवा दिया हूँ। आप मुझे साइज इसके बारे में बता सकते हैं? तो अगर मैं साइज के बारे में लिखूं तो केलोनाइट की सबसे ज्यादा है, देन इसकी है, देन फिर मोर्लाइट की है साइज के बारे में। आईपी के बारे में लिखें तो केलोनाइट का सबसे कम है, आई का बीच में है, और मोर्लाइट का सबसे ज्यादा है। एटी के बारे में लिखें तो भी यही है, ठीक है। श्रिंकेज स्वेलिंग के बारे में लिखें, ड्राई स्ट्रेंथ के बारे में बताइएगा, श्रिंकेज स्वेलिंग के बारे में लिखें तो भी यही है। अब बात करते हैं ड्राई स्ट्रेंथ की। ड्राई स्ट्रेंथ के बारे में बताइए। मेरे आज समझ में आई है। नेहा शर्मा, मैंने एक्चुअली देखा जाए तो समझा ही नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी केमिस्ट्री है। आई कैन ओपन ऑल दीज थिंग्स फॉर यू, बट दैट इज नॉट एक्चुअली नेसेसरी। वो नेसेसरी नहीं है, इतना भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। ये तो बस एक नॉलेज के लिए बता दिया है। बाकी नेहा, वी कैन ओपन ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम हियर एंड वी कैन सी हाउ दिस पोटेशियम आयन इज कमिंग, हाउ दिस हियर आल्सो देयर आर टू टाइप ऑफ मोर्लाइट, सोडियम मोर्लाइट होता है और एक और मोर्लाइट होता है, तो उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। इसकी आयन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में बात कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ डिटेल्स आर लेफ्ट, बट दैट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। ओनली यू टेल मी अबाउट द ड्राई स्ट्रेंथ। ड्राई स्ट्रेंथ, ड्राई स्ट्रेंथ मॉन्ट मोरेलोनाइट की सबसे ज्यादा होगी। इफ आई आस्क यू, जस्ट इमेजिन व्हाट आई वांट टू आस्क, ड्राई स्ट्रेंथ मतलब कि पानी नहीं है। अगर पानी नहीं है तो कौन बचा? सिर्फ सॉलिड बचा। अब बताओ नंबर ऑफ सॉलिड सबसे ज्यादा कहां होंगे? ये सबसे ज्यादा फाइन स्ट्रक्चर है, सबसे ज्यादा फाइन स्ट्रक्चर ये है, तो इसका ही सब सरफेस एरिया क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही फ्रिक्शन ज्यादा होगा। फ्रिक्शन ज्यादा होगा मतलब ड्राई स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। फ्रिक्शन ज्यादा होगा मतलब ड्राई स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि सबसे छोटा है, बिकॉज साइज सबसे छोटी है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा है, मतलब कि फ्रिक्शन ज्यादा है, इसलिए ड्राई स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्लियर? क्लियर है?
लास्ट टॉपिक देखते हैं फटाफट, सॉइल वाटर रिलेशनशिप। सॉइल वाटर रिलेशनशिप। अब इसमें भी 4 टाइप से पानी आ सकता है। सबसे पहले होता है ग्रेविटी वाटर, जिससे आपका ग्राउंड वाटर टेबल बनता है, ग्रेविटी वाटर। दूसरा होता है एडजॉर्ब वाटर, या कह दो हाइग्रोस्कोपिक बोलेंगे, एडजॉर्ब है, ठीक है, एडजॉर्ब वाटर, एडजॉर्ब वाटर। तीसरा होता है स्ट्रक्चरल वाटर, और चौथा होता है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर। सॉइल में पानी 4 वजह से प्रेजेंट हो सकता है। अब जो ग्रेविटी वाटर है उसी से ग्राउंड वाटर टेबल बनती है, जो ग्रेविटी वाटर है उसी से ग्राउंड वाटर टेबल बनती है, ठीक है। अभी सॉइल मैकेनिक्स शुरू हुआ है। ये जो टॉपिक है ना, ये आज वाला जो टॉपिक था, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट। इतना मैं आपको बताऊं, आपको अब बोलने से अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा जो स्टार्ट ऑफ द करियर था वो इसी सब्जेक्ट से था। तो ये सब्जेक्ट मेरा बेसिक सब्जेक्ट है, ठीक है। और बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे इंजीनियरिंग आई एम यूज्ड टू टीच इन द ईएससी बैचेस, ठीक है। तो वो यहाँ के सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है, इतना डेप्थ में ले जा सकते हैं, लेकिन बिकॉज जैसे ही कोर्स चेंज होता है तो आपको अपना सिलेबस अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है। यू हैव टू चेंज द सिलेबस अकॉर्डिंगली, यू हैव टू चेंज द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। तो आपको भी जितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा उतना मैं बना दूंगा। अभी तो मैकेनिक्स तो कल से स्टार्ट होगी, ठीक है। जो मैकेनिक्स ऑफ सॉइल है वो तो कल से स्टार्ट होगी, आज तक तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा था, ठीक है। ग्रेविटी वाटर वो पानी है जो खुद के वेट से ही क्या कर जाए, सेटल डाउन। पहले तो मैं इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ग्रेविटी वाटर इज अ वाटर व्हिच विल सेटल डाउन बाय इट्स ओन वेट। उस पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा, उससे खुद का वेट इसको नीचे लेके आ रहा है। तो मतलब वॉइड से फ्लो कर करके नीचे आ रहा है और वो वाटर टेबल बना देता है। दैट इज ग्रेविटी वाटर। फिर अब उसी वाटर टेबल से, फ्रॉम द सेम वाटर टेबल, ड्यू टू सरफेस टेंशन द कैपिलरी विल राइज, द कैपिलरी विल राइज एंड सॉइल विल बिकम सैचुरेटेड। अब देखो, ये ग्राउंड लेवल है, ये आपका वाटर टेबल है, ठीक है, ये वाटर टेबल है, और यहाँ पे सॉइल सॉलिड्स हैं। दीज आर द सॉइल सॉलिड्स हियर, और इधर भी सॉइल सॉलिड्स हैं, इधर भी सॉइल सॉलिड्स हैं। नाउ दीज आर सैचुरेटेड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी वाटर। ये सब सैचुरेटेड है किसकी वजह से, ग्रेविटी वाटर की वजह से। अब ड्यू टू सरफेस टेंशन, कुछ ऐसी कहानी हुई सरफेस टेंशन की, दैट दिस वाटर आर starting travel in upward direction like this and it will make a frame of it will make a capillary. अब जैसे कैपिलरी बना, all these voids of this dry soil also filled with water. ये ड्राई सॉइल भी क्या हो गई, कैपिलरी वाटर से भर गई। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया, ये भी क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। बट दिस विल ऑलवेज रिमेन व्हाट, सबमर्ज। बिलो द वाटर टेबल इट विल ऑलवेज रिमेन सबमर्ज। ये हमेशा सबमर्ज ही रहेगा, लेकिन ये सिर्फ सैचुरेट हुआ है, ये सबमर्ज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही वंस द मेनिस्कस ऑफ कैपिलरी, जो मेनिस्कस बनता है कैपिलरी का, वंस दिस मेनिस्कस विल ड्रॉप, दिस सैचुरेशन विल कम डाउन बैक। ये हमने आपको वहां पे बताया था, क्या नाम उसका, बीएमसी में भी, कि जैसे ही मेनिस्कस ड्रॉप हो जाएगा, ऑल दिस कैपिलरी विल कम डाउन एंड द सॉइल विल बिकम अगेन ड्राई। ये हुआ कैपिलरी वाटर जो सरफेस टेंशन की वजह से आया। अब किसी भी सॉइल सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब वाटर भी होता है। लेट अस से ये सॉइल सॉलिड है, लेट अस से ये सॉइल सॉलिड है, इसकी सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब फॉर्म में भी पानी होता है। दिस इज नोन एज व्हाट, एडजॉर्ब वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अबव द हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये हाइग्रोस्कोपिक है। अबव द हाइग्रोस्कोपिक वाटर वन मोर लेयर ऑफ एडजॉर्ब वाटर इज देयर, दैट इज नोन एज फिल्म वाटर। इसी को बोलते हैं क्या, फिल्म वाटर। इसी को बोलते हैं क्या, फिल्म वाटर। अब जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, सुन लो ध्यान से, हाइग्रोस्कोपिक वाटर का एडिशन क्या है, ज्यादा है, तभी तो सॉइल के पास में पहुंच गया। और जिस वाटर का एडिशन कम है वो दूर रह गया सॉइल से, तो ये फिल्म वाटर है। तो किसी भी सॉइल सॉलिड के पास 4 टाइप का पानी हो सकता है। फर्स्ट इज बिकॉज ऑफ द कैपिलरी ग्रेविटी, जो अंदर आया, वाटर टेबल बनाया। सेकंड, बिकॉज ऑफ द कैपिलरी, इफ इट केम बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन। थर्ड, इफ द वाटर एब्सॉर्ब ओवर द लेयर। एंड फोर्थ, water which is present by default in the particle of solid। जैसे आपने ये आंखें देखो, मेरी आंखें, यहां उंगली डाल के देखो, यहां पे आपको गीला गीला महसूस होगा। that water or that fluid is by default present in your body, but once you are taking bath, that is what absorb water over your body। ये जो स्ट्रक्चरल वाटर है, इसको केमिकली कंबाइंड है बाय बर्थ, इसको हटा नहीं सकते। जब तक मरोगे नहीं, ये पानी नहीं सूखेगा अंदर का। जब मरोगे तभी सब क्या, जल वायु आकाश सब में विलीन हो जाओगे।
दैट वाटर कैन नॉट बी ड्राई, मतलब किसी भी केस में स्ट्रक्चरल वाटर कैन नॉट बी रिमूव, ओनली इन वन केस इट कैन बी रिमूव. If you burn the soil, or I can say if you put the soil in over more than 110 degree Celsius, और तब सॉइल का स्ट्रक्चर टूट जाएगा. मतलब जला दिया ना, मर गए ना आप, चीता पे बैठे हो यार. उस हीट पे कभी जिंदगी में चले क्या? तो जब उतनी हीट पे जलाओगे तो ये पानी भी सूख जाएगा, सॉइल खुद ही मर जाएगी, स्ट्रक्चर ही टूट जाएगा सॉइल का. Then this water will evaporate, and practically that water never come into the picture, that temperature never come into the picture. इसलिए कभी इसको काउंट ही नहीं करते. We never count this water. हाँ, इसको हमको उड़ाना पड़ता है, इसको उड़ाना पड़ता है, इसको उड़ाना पड़ता है. ये तीनों पानी उड़ता है, ये नहीं उड़ेगा कभी भी. इट इज केमिकली कंबाइंड, इट इज केमिकली कंबाइंड. आगे बात समझ में? लिखिए, राइट डाउन. Is that clear or anything to be explained again? Is that clear or anything to be explained again? Write down gravity water. Write down gravity water. Gravity water. It is also known as free or ground water. It is also known as free water and ground water. Free water or ground water. And flowing by its own weight. And flowing by its own weight. And flowing by its own weight. Hence only hydrodynamic forces are working over it. Hence only hydrodynamic forces are working over it. Hence only hydrodynamic forces are working over it. Gravity water. अब लिखो adsorb water. चलो पहले कैपिलरी लिख लो. फर्स्ट यू राइट कैपिलरी बिकॉज उससे रिलेटेड ही है, तो फर्स्ट यू राइट कैपिलरी. कैपिलरी वाटर. कैपिलरी वाटर. If the water lifted, if the water lifted, if the water lifted due to surface tension, if the water lifted due to surface tension from the groundwater table, if the water lifted due to surface tension from the groundwater table, from the groundwater table, and remain in capillary tension or suspension, and remain in capillary tension or suspension, known as capillary water, known as capillary water. Known as capillary water. Known as capillary water. अरे सिमरन, ग्राउंड वाटर पे जो पानी जाता है बारिश की वजह से, जो वॉइड से होकर पानी जा रहा है, खुद के वेट से चल रहा है वो, तो उसको बोलते हैं हम ग्रेविटी वाटर. अब इसी वाटर में से कुछ पानी खिंच के बाहर आ जाएगा कैपिलरी बना के, तो वो कैपिलरी वाटर हो गया. नोन एज कैपिलरी वाटर. ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस से रिलेटेड ही है, तो फर्स्ट यू राइट कैपिलरी. कैपिलरी वाटर. नोन एज कैपिलरी वाटर.
उसको बोलते हैं हम ग्रेविटी वाटर। अब इसी वाटर में से कुछ पानी खिंच के बाहर आ जाएगा कैपिलरी बना के, तो वो कैपिलरी वाटर हो गया, नोन एज कैपिलरी वाटर। Next to write structural water. Structural water. This is the water. This is the water. This is the water. This is the water. Chemically combined. Chemically combined. This is the water chemically combined. This is the water chemically combined. Chemically combined with soil, with soil, with soil, and cannot be removed. And cannot be removed. And cannot be removed. Cannot be removed. In general temperature. In general temperature. In general temperature. Next point. In general temperature. Next point. It can be removed if temperature is more than 110 degrees Celsius. It can be removed if temperature is more than 110 degrees Celsius. It can be removed if temperature is more than 110 degrees Celsius. It cannot be removed if it can be removed if temperature is more than 110 degrees Celsius, because at this temperature structure of soil also breaks. Because at this temperature structure of soil also breaks. जब शरीर ही टूट गया तो पानी बाहर निकल के आ जाएगा. Because at this temperature स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल ब्रेक्स. ये पूछ रहे हैं सर कैन आई कॉल सीपेज वाटर इज अ कैपिलरी वाटर? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये तो सिर्फ सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर आया है. जैसे ही मेनिस्कस ड्रॉप होगी, जैसे ही सॉइल सैचुरेट होगी, वंस द सॉइल विल बिकम सैचुरेट, ये वापस नीचे आ जाएगा. बट सीपेज वो होता है कि ये पानी फ्लो करे. दिस पानी शुड स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको बोलते हैं सीपेज. जैसे डैम के एक साइड से डैम के दूसरे साइड सॉइल के थ्रू पानी फ्लो करके आ रहा है, दैट इज नोन एज सीपेज. उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. कैपिलरी भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा. इन कैपिलरी आल्सो इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी इन डिटेल. अब लिखो एडजॉर्ब वाटर. नाउ यू राइट एडजॉर्ब वाटर. एडजॉर्ब्ड वाटर. It is also known as pellicular water. It is also known as pellicular water. It is also known as pellicular water.
बट सर जब वाटर कंटेंट टेस्ट कर रहे हैं तो उस टाइम 110 पे ओवन में डाले थे। नहीं भैया 105 से 110 था, 110 से ऊपर नहीं था, इनफैक्ट 100 से ऊपर था कि पानी उड़ना चाहिए बस। इट इज ऑल्सो नोन एज पेलिकुलर वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, द वाटर एब्सॉर्ब बाय सॉइल सॉलिड्स, द वाटर एब्सॉर्ब बाय सॉइल सॉलिड्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, द वाटर एब्सॉर्ब by soil solid from the atmosphere and held over the surface, and held over the surface, ये yellow color वाला, and held over the surface, and held over the surface due to the force of adhesion, adhesion ही हुआ ना पानी और atmosphere, the water absorbed by soil solids, the water absorbed by soil solids from the atmosphere, the water absorbed by soil solid from the atmosphere and held over the surface, and held over the surface, yellow color वाला, and held over the surface, and held over the surface ड्यू टू द फोर्स ऑफ एडिशन, एडिशन ही हुआ ना पानी और सॉइल के बीच में अट्रैक्शन क्या है, एडिशन है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ एडिशन known as hygroscopic water, due to the force of addition known as hygroscopic water. Next point you write. Next point you write. Next point you write. The water present in form of film. The water present in form of film water present in form of film above the hygroscopic water, the water present in form of film above the hygroscopic water, above the hygroscopic water known as film water, known as film water, known as film water, which has lesser adhesion, which has lesser adhesion than hygroscopic water, which has lesser adhesion than hygroscopic water. Which has lesser adhesion than hygroscopic water. Clear? दोनों का लिंक ही नहीं है, फिर सुनी सुनी सी बात बोल दी। मैं बताऊं आपने कहां से सुना, आपने सुना यहां से,
आपने सुना यहां से Vs इज इक्वल टू V डिवाइड बाई N, ये सीपेज है और ये पोरोसिटी है, आपने यहां से सुना। अभी सब्जेक्ट शुरू हुआ है, सबर करो, थोड़ा तो सबर करो। सबसे बड़ा सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, चलो अब कैपिलरी वाटर हम कल ही समझेंगे, क्योंकि अभी 15 मिनट में होगा नहीं और 3 बजे वापस से क्लास है, तो बेटर है कि कल करते हैं हम। ठीक है, तो टुमारो विल मीट एट द सेम टाइम। ठीक है, सेम टाइम पे मिलेंगे और कल हम करेंगे कैपिलरी वाटर के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल और इफेक्टिव स्ट्रेस। ये 3 का टारगेट लेके चलते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस से थोड़ा ज्यादा ही कर लेंगे, परमिटिविटी को भी कल कोशिश करेंगे इंट्रोड्यूस करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल टुमारो एंड देन वी विल गो अहेड। ठीक है, अभी भी क्योंकि आप हेलो हेलो बच्चे ऑनलाइन है, seen all the properties of soil and now we are ready to give the name to the soil. अब हम है क्लास अब हेलो 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 अब ग्रीन अब रेड कर दिया था, इसमें बैटरी है। ठीक है, हेलो हेलो नाउ भाई बच्चे ऑनलाइन है। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, ड्यू टू सम कनेक्शन प्रॉब्लम वी हैव टू डिले द क्लास, उसकी वजह से हमको क्लास डिले करना पड़ा। एनीवेज वी कैन स्टार्ट नाउ टुडे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। हम स्टार्ट कर सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। हमारे सॉइल की सारी प्रॉपर्टीज हमने सीख ली है। वी हैव सीन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, वी हैव सीन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड नाउ वी आर रेडी टू गिव द नेम टू द सॉइल। अब हम उस सॉइल का नामकरण करने के लिए तैयार हैं। वी आर रेडी टू गिव द नेम टू द सॉइल। ठीक है, आप मेरी बात सुनिएगा। सॉइल जो है 2 टाइप की है, हमने देखा ही था। आप कुछ भी हो, आपको सबसे पहले सॉइल को 75 माइक्रोन सीव पे रखना है। यू हैव टू पुट द सीव, यू हैव टू पुट द सॉइल ओवर 75 माइक्रोन। इफ मोर देन 50% रिटेन कर जाती है तो उसको हम बोलेंगे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। दैट विल बी नोन एज व्हाट, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। एंड इफ मोर देन 50% अगर इससे पास कर जाती है, मोर देन 50% अगर पास कर जाती है, देन इट विल बी नोन एज फाइन ग्रेन्ड सॉइल, देन इट विल बी नोन एज फाइन ग्रेन्ड सॉइल। क्लियर? नाउ दिस फाइन ग्रेन्ड सॉइल विल बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिसिटी चार्ट। दिस विल बी बेस्ड ऑन द प्लास्टिसिटी चार्ट, ये बेस करेगा प्लास्टिसिटी चार्ट के ऊपर। एंड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हैज टू बी केप्ट ओवर 4.75 mm फर्दर। अगर आप 4.75 पे रखते हैं और यू विल फाइंड मोर देन 50% रिटेनिंग, मोर देन 50% रिटेन ओवर हियर, देन इट विल बी नोन एज व्हाट, ग्रेवल। और अगर मोर देन 50% यहां से पास कर जाएं तो उसको बोलेंगे क्या, सैंड, देन इट विल बी नोन एज व्हाट, सैंड। फाइन ग्रेन्ड सॉइल विल बी डिसाइडेड, फाइन ग्रेन्ड सॉइल विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिसिटी चार्ट, दैट वी विल सी इन द डिटेल, उसको हम डिटेल में देखेंगे। यहां तक की बात ठीक है? मेरी तरफ से पूरा ऑडियो जा रहा है, प्लीज चेक योर कनेक्शन मिस्टर व्योम मिश्रा। सर कैपिलरी वाटर से करवाना है आपको, आप खुद बोले थे। अरे कैपिलरी वाटर अभी हम इफेक्टिव स्ट्रेस में इंक्लूड करेंगे, मुझे पता है वो चीज, राजन कुमार मुझे पता है वो चीज, बट वो हम इफेक्टिव स्ट्रेस में इंक्लूड करेंगे। वहां उसका कॉन्सेप्ट आएगा तो वहीं पे मैं उसके बारे में डिटेल बता दूंगा और वहीं से हम उसको स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? Till now is this clear for everybody? So it means if I want to give the idea, अगर मैं आपको आइडिया दूं तो ये कंडीशन ऐसी होगी, देखो ये 75 माइक्रोन की सीव है, ये 4.75 mm की सीव है। अब ध्यान से देखना, मैं 2-3 कंडीशन बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग 2-3 कंडीशंस। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपने 100 ग्राम सॉइल डाला, लेट अस से 100 ग्राम सॉइल यू हैव केप्ट ओवर हियर, हियर इट इज, हियर इट इज, हियर इट इज, हियर इट इज, लेट अस से
let us say 20 grams here, 70 grams here and 10 grams here. अब बताओ ये क्या कंडीशन हुई? देखो आपने 100 ग्राम सॉइल डाला, you have kept 100 ग्राम सॉइल, only 10% particles are finer than 75 micron. Only 10% particles are finer than 75 micron. Or I can say 90% particles are retaining over 75 micron. So अगर more than 50% particle retain करते हैं तो कौन सी soil हो गई है? Which soil it is? Coarse grained soil. It means first of all because this is less than 50%, so what I can say it's a coarse grained soil. यहीं से पता चल गया कौन सी soil है? Coarse grained soil है. Now in coarse grained, is it a sand or gravel? Now we will see. अब हम देखते हैं sand है कि gravel है. For that we have to see 4.75 micron. अगर मैं 4.75 माइक्रोन पे देखूं, if I see this 4.75 micron, then what I can say, more than 50% of the 100 gram, you can see more than 50% of the 100 gram is finer than what? 4.75. ये इससे छोटे हैं. अगर more than 50% पास कर जाते हैं इससे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फिर ये क्या हो गया? सैंड हो गया. In coarse grain it is a example of sand. ये एग्जाम्पल है किसका? सैंड का. This is example of sand. अगर यही चीज ऐसी हो जाती, just imagine करो, if the same thing will become like this, 70 and 20. It means less than 50% particles are finer than 4.75. It means it's a gravel. In that case it's a gravel. ठीक है, तो वो gravel है. अब दूसरी कंडीशन बनाते हैं. Let us say this is the condition. 75 micron, 4.75 mm. तो जैसे आपने 100 ग्राम डाला, 10 here, 5 here and 85 here. अब ये सिचुएशन है. Now this is the situation कि जैसे ही आपने इसके अंदर पानी ये कोर्स ग्रेन सॉइल डाली, once you put the any soil, out of that 85% passes from 75 micron. It means only 15% are able to retain over here. Only 15% are able to retain because it is more than 50%. So this is what automatically fine grained soil. This is what automatically what fine grained soil. So ये कंडीशन होगी किसकी? फाइन ग्रेन सॉइल की. तो अब हम इस पूरे क्राइटेरिया को छोड़ के अपने आप ही कहाँ पहुंच गए? फाइन ग्रेन में पहुंच गए. Now if it is a silt or clay, that we will decide further. वो हम बाद में डिसाइड करते हैं. अभी के लिए ये एग्जांपल से आपको ये चीज समझ में आएगी नहीं? यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं? Now there are three cases. First of all, it has to be coarse grained if it is more than 75 micron. More than 50% are there, lesser than 75, more than 75 micron. 75 माइक्रोन से बड़े लोग 50% ज्यादा हैं, इसीलिए कोर्स ग्रेन्ड है. अब कोर्स ग्रेन्ड में बहुत सारे केसेस हैं. द वेरी फर्स्ट केस, केस नंबर 1. The very first case is case number 1. Listen very very carefully. Please take care very very carefully. This is typical topic. ठीक है? कैसे है केस नंबर 1? सुनिएगा ध्यान से. केस नंबर 1, if percentage finer is less than 5%. If percentage finer is less than 5%. Percentage finer क्या होता है? Percentage finer का मतलब क्या है? Percentage finer मतलब कि less than 75 micron is less than 5%. This is the case number 1. मतलब कि केस कैसा हो गया? 75 माइक्रोन हमने यहाँ रखा and I am getting only 3 grams here, 97 grams over here. It means the lesser than 75 micron, only 3%, less than 5% it is, less than 5% it is. It means maximum particles are what? Coarse grained. Maximum particles are what? Coarse grained. Now out of it, how much will be more? How much will be finer than 4.75? That will be decide like whether it is a sand or gravel. तो sand और gravel decide करने के लिए कहानी अलग है. तो इस 97 से हम सैंड और ग्रेवल डिसाइड कर लेंगे. बाय दिस 97 वी विल डिसाइड व्हाट? सैंड एंड ग्रेवल. दैट वी विल डिसाइड. बट हमको ये पता है कि या तो सैंड होगा या फिर क्या होगा? ग्रेवल होगा. या तो ग्रेवल होगा या क्या होगा? सैंड होगा. अब यहाँ पे दो केस हैं. या तो ये GW होगा या फिर ये GP होगा. या तो ये SW होगा या फिर ये SP होगा. नाउ व्हाट इज दिस? दिस मींस आइदर इट विल बी वेल ग्रेडेड ग्रेवल, either it will be well graded gravel or it will be poorly graded gravel or it will be well graded sand. ये होगा well graded sand.
sand and it is poorly graded sand. चलो ये सब बातें हैं. These four options can be there. ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं किसी भी केस में. अब सैंड कब होगा कि आप इसको रखेंगे 4.75 mm पे, एंड इफ इट इज मोर देन 50% passes then it is a sand, more than 50% retain then it's a gravel. अब ग्रेवल में वेल ग्रेड ग्रेवल कब होगा? If your CU is coming more than 4 and CC is coming in between 3 and 1. If your CU is coming more than 6 and CC is coming in between 3 and 1, that will be known as well graded sand. उसको बोलेंगे वेल ग्रेडेड सैंड. तो आपको उसी सॉइल का CU देख लेना है. इफ द CU is coming more than 6 it will be well graded sand. If CU is coming more than 4 it is a well graded gravel. अगर इसके अलावा कोई वैल्यू आती है, if you find any value other than this, that it will be categorized as poorly graded. क्योंकि पोअरली ग्रेडेड के लिए CU और CC का कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है. देयर इज नो वैल्यू डिफाइंड फॉर CU एंड CC. ओनली इफ इट इज नॉट कमिंग इन दिस कैटेगरी इट विल बी पोअरली ग्रेडेड. क्लियर? चलिए नाउ द केस नंबर 2. अब आप केस नंबर 2 देखिए. इन केस क्लियर? चलिए नाउ द केस नंबर 2. अब आप केस नंबर 2 देखिए. इन केस नंबर 2 व्हाट इज केस नंबर 2? इफ परसेंटेज फाइनर इज लेस देन 75 मतलब कि लेस देन 75 माइक्रोन इज मोर देन 12%. मतलब कि सिचुएशन ये है कि 75 माइक्रोन पे रखा and here it is 30 and here it is let us say 70. This is the situation because it is less than 50%. तो यहीं से हमको पता चल गया कि coarse grained soil है. From here only we can come to know it's a coarse grained soil. Now we will put over the 4.75 or we will analyze with the 4.75. जो 4.75 से analyze करोगे either again it can be gravel, ये gravel हो सकता है और ये क्या हो सकता है sand हो सकता है. It
इट कैन बी सैंड, ठीक है, इट कैन बी सैंड। अब इसमें भी क्या बात है, इसमें भी क्या बात है, इफ यू पुट इट ओवर 4.75, अगर आप इसको 4.75 पे रखोगे, मोर देन 50% अगर रिटेन कर गया, मोर देन 50% रिटेन कर गया तो ये है, और अगर मोर देन 50% पास कर गया तो सैंड है, मोर देन 50% पास कर गया तो सैंड है। लेकिन अब जो ग्रेवल और सैंड है, लेकिन अब जो ग्रेवल और सैंड है, लेकिन अब जो ग्रेवल और सैंड है ये कहलाएंगे या तो GM या GC। सिमिलरली सैंड कहलाएगा या तो SM या SC। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस केयरफुली। अब बात यह है, GM का मतलब है सिल्टी ग्रेवल, GM का मतलब है सिल्टी ग्रेवल। सिमिलरली SM का मतलब है सिल्टी सैंड, GC का मतलब है क्लेई ग्रेवल, और SC का मतलब है क्लेई सैंड। आप सोचो कि जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है उसका कितना असर पड़ता है, कितना भयंकर असर पड़ता है कि आपका नामो निशान चेंज कर देती है। Yesterday we have seen that if we add 44% of clay in the sand supposed to be zero plasticity will get the IP value of 10. Remember that question? और I can say अगर आपने clay ऐड कर दिया कहीं पे तो वो अपना बिहेव दिखाएगा, ये दिखाएगा, it will show its own behavior, and once it will show its own behavior definitely it will result into the impart the plasticity। और यहाँ तो आपका जो क्ले या फाइन ग्रेन सॉइल है वो तो बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में, मतलब कि वो अगर 12% से भी ज्यादा है तो आपका नामो निशान चेंज कर दिया उसने। नाउ यू आर नॉट वेल ग्रेडेड सैंड, यू आर नॉट सैंड, यू आर सैंड विद गुड अमाउंट ऑफ क्ले, यू आर सैंड विद गुड अमाउंट ऑफ सिल्ट। इतना भयानक है ये, इतना भयानक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने बोल दिया कि ग्रेवल है इसका मतलब ग्रेवल ज्यादा है किससे, सैंड से। अगर आपने बोल दिया सिल्ट है इसका मतलब सिल्ट ज्यादा है किससे, क्ले से। और अगर आपने बोल दिया सिल्ट है तो लेस प्लास्टिसिटी है, IP इज लेस देन 4, उस केस में IP लेस देन 4 होगा। सिमिलरली अगर आपको SM बोलना है तो इसका मतलब सैंड के पार्टिकल ज्यादा है किससे, ग्रेवल से, क्योंकि आपने सिल्ट बोला है मतलब कि M ज्यादा है किससे, C से, और IP लेस देन किससे, 4 से। अगर यही आपको क्ले बोलना है, क्ले बोलना है पहले तो ग्रेवल ज्यादा है सैंड से, क्ले ज्यादा है सिल्ट से, और IP ज्यादा है मोर देन 7। क्यों मोर देन 7? क्योंकि हमने पढ़ा है इफ इट इज लेस देन 7 इट्स अ लो प्लास्टिक सॉइल, एंड इफ इट इज मोर देन 7 हाई प्लास्टिक सॉइल, मीडियम एंड हाई। तो जो क्ले होती है वो हाई प्लास्टिक होती है, तो IP ज्यादा होना जरूरी है। सिमिलरली क्ले सैंड, तो S ज्यादा है ग्रेवल से, क्ले ज्यादा है सैंड से, और IP ज्यादा है मोर देन 7। बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कभी भी इनको फॉलो नहीं करना, इट माइट बी गेट रॉन्ग। ऑलवेज जहां जिंदगी में आपकी फाइन ग्रेन सॉइल आ जाए, बी लिटिल अटेंटिव, वी विल गो इन द प्लास्टिसिटी चार्ट टू चेक अबाउट दिस फाइन ग्रेन सॉइल। क्लियर? चलो, मोहित, व्योम मिश्रा, रंजन कुमार, सिमरन सिंह, गजानंद शर्मा, देखो आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे पर्सनली भी भेज सकते हो। आपका सॉइल जितना भी कंप्लीट हो गया है, BMC हमने कंप्लीट किया, जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, देखो क्लास में हमको डाउट सॉल्व करने का उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपकी शॉर्ट क्लास है, तो बेटर है कि आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, ठीक है? आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल टू रिप्लाई। One more thing, from tomorrow you are having one more class from 3:30. After 2:30 we will be over the soil. From 3:30 to 6:30 there will be estimation और CPM, ठीक है? CPM की क्लास स्टार्ट होगी कल से 3:30 बजे से, तो one more class will be there। बढ़िया, आपका कोर्स और भी ज्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा।
एज सून एज सिलेबस विल बी फिनिश्ड, देखो दोनों बातें, या तो सिलेबस जल्दी फिनिश हो जाए तो बाद में टाइम मिल जाता है, या कम क्लास लगे तो डेली टाइम मिलता है, दोनों एक ही बात है। तो लेट अस अगर आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो गया तो बाद में आपको बहुत एक्सेस टाइम मिल जाएगा रिवीजन करने का। तो टेक द क्लास इजीली, बढ़िया से मजे करो क्लास लेके, ठीक है। चलो केस नंबर 3, केस नंबर 3 है कि if percentage finer, if percentage finer is percentage finer का मतलब है less than 75 micron is 5 to 12%, वो अगर 5 से 12% है तो सर टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन भेजे हैं सर, प्लीज एक्सप्लेन। कहाँ भेजे, हमको तो नहीं दिख रहे, कब भेजे क्वेश्चन आपने? ऋषिकेश आपके नाम से तो कोई सवाल आया ही नहीं अब तक, कौन से ग्रुप में भेज दिए? कर दिया होगा 100%, बट फिर भी जो चैप्टर चल रहा है उसी के रिगार्डिंग बात करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक अनुज कुमार आपने मुझे वो क्वेश्चन नहीं भेजा सॉइल वाला, मैं वेट कर रहा था। अब ये सिचुएशन कौन सी आ गई, ये सिचुएशन कौन सी आ गई, ये 75 माइक्रोन है, यहाँ 10% पार्टिकल आ गए और यहाँ 90% रह गए। अब ये जो है 5 से 12% के बीच में, मतलब कि केस 3 आ गया, मतलब कि केस 3 आ गया। तो रिप्लाई कर तो दिया ऋषिकेश, आई हैव रिप्लाइड ना। चलो ठीक है, आप पर्सनली भी भेज सकते हो, अगर ग्रुप में नहीं भेजना तो पर्सनली भी भेज सकते हो। चलो अब देखते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है बीच की कंडीशन, इसका मतलब दोनों ही कैटेगरी विल इंक्लूड, इसमें भी या तो ग्रेवल होगा या सैंड होगा, सैंड होगा। अगर ये चीज 45 ये चीज 4.75 mm से निकली, ये चीज 4.75 mm से निकली तो मोर देन 50% पार्टिकल क्या कर जाएंगे, यहां रिटेन करेंगे तो ग्रेवल होगा, और मोर देन 50% पार्टिकल अगर पास कर गए तो सैंड होगा। अब इट विल इंक्लूड ऑल द पैरामीटर, और आई कैन से ऑल द प्रॉपर्टीज, जितनी आपने अब तक पढ़ी सारी इंक्लूड हो जाएगी। कैसे कैसे? अब ग्रेवल जो है 4 तरीके का हो सकता है यहाँ पे। इट कैन बी GWGM, इसका मतलब हो गया, GWGM का मतलब हो गया वेल ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल, इसका मतलब ये हो गया वेल ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल, मतलब वेल ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल। अगर ये टाइप का ग्रेवल है, इफ दिस काइंड ऑफ ग्रेवल वी आर हैविंग, इसका मतलब ग्रेवल ज्यादा है सैंड से, सिल्ट ज्यादा है क्ले से, क्योंकि वो वेल ग्रेडेड है तो Cu ज्यादा है 4 से, और Cc की वैल्यू 3 और 1 के बीच में है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जैसी होगी वेल ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल बन जाएगा। सिमिलरली वेल ग्रेडेड क्ले ग्रेवल भी बन सकता है, तो दिस इज वेल ग्रेडेड क्ले ग्रेवल भी बन सकता है। अब इसमें क्या क्या होगा, फिर से ग्रेवल है बिकॉज इट्स अ ग्रेवल, so gravel is more than sand, because it's a clay तो clay will be more than what, silt, अब because it's a well graded so Cu will be more than 4 और Cc will be in between 3 to 1, and because it's a clay so Ip will be more than 7, and because it was silt so Ip is less than 4। तो ये silt है तो Ip less than 4 है, ये clay है तो Ip more than क्या हो गया, Ip more than क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, देखो अगला इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी,
नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज GPGM। अब जैसे आपने GPGM लिखा, इसका मतलब क्या हो गया? पुअरली ग्रेडेड, इसका मतलब हो गया पुअरली ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल। अगर ये इस बात का मतलब है, इसका मतलब G ज्यादा है किससे? सैंड से। सिल्ट ज्यादा है किससे? क्ले से। इसका मतलब IP लेस देन है 4। अब क्योंकि पुअरली ग्रेडेड है तो CuCC डिफाइन नहीं है, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ Cu एंड CC। फोर्थ वन इज GPGC, इसका मतलब हो गया पुअरली ग्रेडेड क्ले ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड क्ले ग्रेवल। अब देखो इसमें फिर से वही बात, ग्रेवल ज्यादा है किससे? सैंड से। क्ले ज्यादा है किससे? सिल्ट से। और IP ज्यादा है किससे? सांड से ज्यादा। अब ये कि ये चारों की चारों चीजें, ऑल द 4 थिंग्स विल कम ओवर हियर इन फॉर्म ऑफ सैंड। ये कि चारों चीजें आ जाएगी किसके फॉर्म में? सैंड के फॉर्म में। इन सब जगह पे क्या लग जाएगा? सैंड लग जाएगा। इन सभी जगह पे क्या लग जाएगी? सैंड लग जाएगी। इन सभी जगह पे सैंड लग जाएगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो देखो भाई, जैसे हमने लिखा SWSM, इसका मतलब ये क्या हो गया? वेल ग्रेडेड सिल्टी सैंड, वेल ग्रेडेड सिल्टी सैंड। इसका मतलब सैंड ज्यादा आ गई ग्रेवल से। सिल्ट है तो सिल्ट ज्यादा आ गया क्ले से। दिस इज व्हाट क्ले, सिल्ट ज्यादा आ गया क्ले से। बिकॉज सिल्ट ज्यादा है, इसका मतलब IP लेस देन 4 है, Cu मोर देन 4 है, CC 1 और 3 के बीच में, बिकॉज ऑफ द वेल ग्रेडेड। हियर इट विल बी वेल ग्रेडेड SWSC, इसका मतलब वेल ग्रेडेड क्लेई सैंड, because it's a sand, so sand has to be greater than gravel. Because it's a clay, so clay has to be more than silt. Cu will be more than 6 आ जाएगा। Cu will be more than 6. Here also Cu will be more than 6 because it's a sand. CC will be in between 1 and 3 and IP will be more than 7 because it's a clay. अब आ जाएगा SPSM और SPSC। SPSM मतलब poorly graded silty sand. IP less than 4 because it's a silt. Sand will be greater than gravel and silt will be more than clay. CC and Cu is not defined here. फिर आ जाएगा ये वाला, इसका क्या मतलब है? SPSC मतलब कि poorly graded clay sand। इसमें IP आ जाएगा 7 से ज्यादा, क्योंकि सैंड, क्योंकि ये क्ले है, क्योंकि क्ले है और क्योंकि सैंड है तो ज्यादा आ जाएगा और क्ले है तो IP 7 ज्यादा आ जाएगा। तो ऑल द पैरामीटर्स आर सिमिलरली वी हैव रिटन। सूरज यादव आ रहे हैं अभी, रुको, उस पॉइंट पे आ रहे हैं। क्लियर? यहां तक की बात क्लियर आ गई? तो यहां आपके आके कोर्स ग्रेन सॉइल के प्रॉपर्टीज पूरे होते हैं। हाउ टू क्लासिफाई द कोर्स ग्रेन सॉइल, दैट इज नाउ एंड
Now we will see how to classify the property of or I can say the fine grained soil. अब fine grained soil को कैसे classify करें? जैसे beginning में आपको पता चल जाए कि our soil is fine grained, then how to make it? EWGM लिख दिया, सब तो लिखा है, ग्रेवल है, वेल ग्रेडेड है, सिल्टी है और ग्रेवल है। ग्रेवल है तो मतलब सैंड नहीं है, सिल्ट है तो मतलब क्ले नहीं है। और हमने CO की वैल्यू पहले लिखी थी कि CO अगर 4 से ज्यादा होता है तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल बोलते हैं। तो नया तो कुछ सीखा ही नहीं, नया तो कुछ सीखा ही नहीं, वही चल रहा है। और IP की वैल्यू मैं आपको बोल रहा हूँ मत याद करो, ये अभी हम प्लासिटी चार्ट से देखेंगे, वी विल सी विद द प्लासिटी चार्ट। लाइन और इसको बोलते हैं A लाइन, इसको बोलते हैं A लाइन, ठीक है, बिटवीन प्लास्टिक और फाइन ग्रेन्ड सॉइल। चलो, फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए वी रिक्वायर द प्लासिटी चार्ट, तो वी रिक्वायर प्लासिटी चार्ट। तो ये रहा प्लासिटी चार्ट आपके सामने। सो इफ दिस इज अ प्लासिटी चार्ट, इफ दिस इज अ प्लासिटी चार्ट, तो ये है वाटर कंटेंट, ये है लिक्विड लिमिट और ये है IP वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, first of all you should know that plasticity chart is a graphical representation or is a variation between plasticity index and liquid limit। plasticity index और liquid limit है। अब इसमें दो लाइनें बनती है, इसको बोलते हैं U लाइन और इसको बोलते हैं A लाइन, इसको बोलते हैं A लाइन, ठीक है। तो ये है A लाइन, this is what A line and the red one is what U line, ये U लाइन है। ध्यान से देखना, अभी पूरी बातें ध्यान सुनना। अब यहाँ पे जो WL की वैल्यू है वो 8 है, ये 20 है, ये 35 है, थोड़ी 35 वाली को पास में लाना पड़ेगा, 35 है, और यहाँ पे ये 50 है लेटेस्ट, दिस इज व्हाट 50। जो इक्वेशन ऑफ A लाइन है दैट इज IP इज इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20। अभी 20 क्यों आया? क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम 20। U लाइन की इक्वेशन है, U लाइन की इक्वेशन है IP इज इक्वल टू 0.9 WL माइनस 8, WL माइनस 8। यहाँ 8 क्यों आया? स्टार्टिंग फ्रॉम 8, ठीक है। अब बात यह है कि आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द IP ऑफ A लाइन, you have to calculate the IP of A line, and now you have to calculate the IP of your soil. If your soil is below the A line, or I can say IP of soil, if IP of soil is below the IP of A line, it will be silt, it will be silt। और अगर IP of soil above the A line हो जाए,
अबव द एलियन हो जाए, मतलब कि इसकी तो प्लास्टिसिटी मान ही नहीं रही, ज्यादा पे ज्यादा हुए जा रही है, हुए जा रही है, हुए जा रही है। इसका मतलब ये क्या है, क्ले है। अब कौन कौन सी क्ले है, क्या क्या है, ये है भैया Ml, ये है Mi और ये है Mh। हियर इट इज CH, Ci और Cl। ये है आपका Cl और Ml की कॉमन जगह, Ml और Cl की कॉमन जगह है। ये वो IP की वैल्यू है जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, 4 और 7। तो आप यहां देख सकते हो कि 7 के ऊपर इफ IP is more than 7 all the category of clay is here, and if it is less than 4 all the category of silt is here, but still I want to say do not go directly with that values, go with here। आपको हमेशा इसे चेक करना पड़ेगा। यहां से हम लोग को ये भी पता चल रहा है कि स्लोप ऑफ A line is less than slope of U line, स्लोप ऑफ U line, ठीक है, ये स्लोप U लाइन की ज्यादा है। तीसरा हमको यह पता चल रहा है कि कोई भी सॉइल नहीं है यहाँ पे, नो सॉइल फाउंड हियर, U लाइन के अबव कोई सॉइल ही नहीं है, नो सॉइल फाउंड हियर, किसी तरह कोई सॉइल नहीं है। चौथा हमको यह पता चल रहा है कि अगर आपकी जो लिक्विड लिमिट है 20 से 35 के बीच में है, इट इज नोन एज लो कंप्रेसिबल सॉइल। 35 टू 50 के बीच में है तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल आ गया, और मोर देन 50 है तो हाई कंप्रेसिबल आ गया। और ये बात हमने कल ही देखी थी, जितना लिक्विड लिमिट ज्यादा होता है उतना ही कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इफ WL is in between 20 to 35, it's low compressible, it's low compressible। WL 35 to 50 intermediate compressible, और अगर WL more than 50 है हाई कंप्रेसिबल। सर 8 एंड 20 के लिए बता दीजिए, 8 एंड 20 के बीच में बता दीजिए, क्या ये लो कंप्रेसिबल है ना? 20 और इसके बीच में लो कंप्रेसिबल है, 35 और इसके बीच में ये कंप्रेसिबल है, क्या बोलते हैं इसको, इंटरमीडिएट, और उससे ये मतलब 20 से नीचे जो भी आएगा लो कंप्रेसिबल है। चलो बेटर टू राइट दिस, बेटर टू राइट दिस, बेटर टू राइट दिस। इफ WL इज लेस देन 20 तो सारा ही लो कंप्रेसिबल, लेस देन 35 एवरीबडी इज लो कंप्रेसिबल, बस सब कुछ लो कंप्रेसिबल है।
डन। काजल, व्योम मिश्रा, रंजन, रजन, राजन, सूरज, ऋषिकेश,